जदयू अगर मांग करती है इसमें विशेष राज्य के लिए, तो वो पहले देखेंगे किसको पहले मिलना चाहिए उनके अनुसार। माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है, पहले भी वो भाषणों में बोलते रहे, तो वो ज़रूर देंगे। माननीय पप्पू यादव जीते हैं लोकसभा में, और अभी ये शंकर सिंह जीते हैं, तो ये सही में विचारणीय है कि क्या वजह रहा। लोग पार्टी से ज़्यादा निर्दलीय पे भरोसा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जब से केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है और नीतीश कुमार का दबदबा जो है मजबूत हुआ है, तब से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग जो है जोर पकड़ ली है। जेडीयू के नेताओं की बैठक जब दिल्ली में हुई तो इस बात पे मुहर लगा कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग करना हमारी प्राथमिकता होगी। लेकिन वहीं हम पार्टी के संरक्षक और केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी ने आज कह दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बाकी और भी राज्य हैं जो बिहार से पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी विशेष राज्य का दर्जा देने पड़ेंगे। तो विशेष राज्य का दर्जा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत कुमार। हेमंत जी, क्या कहेंगे? एक तो आप लोग ही के गठबंधन के जेडीयू के नेता लोग बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जा की मांग की जाएगी, वहीं जीतन राम मांझी जो आपके ही गठबंधन के सहयोगी नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि मिल नहीं सकता है। तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक शिगुफा है या कुछ और भी है? जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स है। आप देखे होंगे एनडीए का दो डिमांड है, जदयू का हो या हमारा हो पार्टी का, कि बिहार को और अधिक तरक्की मिले, इसके लिए या तो हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या फिर स्पेशल पैकेज दीजिए। अब रहा सवाल विशेष राज्य का दर्जा, हम लोग इसलिए मांग रहे हैं कि कुछ क्राइटेरिया है, लेकिन कुछ उसमें अगर संशोधन कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा। केंद्र में हमारी सरकार है, हम बहुमत में हैं, इसलिए ये डिमांड किया गया है। इसमें कुछ अलग नहीं है। और नहीं, मांझी जी ने जो बोला वो सच्चाई बताया कि ऐसा क्राइटेरिया के अनुसार हमको नहीं मिल सकता, लेकिन चूंकि हम पार्टी हमारा है और केंद्र में सरकार हमारी है, अगर कुछ उसमें संशोधन हो सकता है बिहार के तरक्की के लिए, तो उसका मांग कर रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है? जब विपक्ष में थे, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त से लगातार भाजपा भी मांग करती आ रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दी जानी चाहिए। लेकिन अब नीतीश कुमार के ही बूते सरकार बनी हुई है केंद्र में, अब जब जेडीयू मांग कर रही है तो फिर इस तरीके का बयान को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि देना तो चाहिए, खुद बीजेपी भी मांग करती रही है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो एक छतरी हैं, उनके नीचे बाकी स्टेट्स आता है, यूनियन टेरिटरी आता है, उनके नज़र में सब बराबर है। वो अब ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे सरकार किसके बूते चल रही है, नहीं चल रही है। ठीक है, गठबंधन हम लोग प्री पोल हुए थे, बाद में नहीं बना है गठबंधन, तो हम लोग पहले से गठबंधन बनाए थे, सब एनडीए के सदस्य हैं और बहुमत में है। बहुमत में होते हुए भी जदयू अगर मांग करती है इसमें विशेष राज्य के लिए, तो वो पहले देखेंगे किसको पहले मिलना चाहिए उनके अनुसार। ठीक है, हमने मांग कर रहे, लेकिन सरकार देख रही है कि किसको पहले मिलेगा। इंतज़ार कीजिए, वो ज़रूर उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है, पहले भी वो भाषणों में बोलते रहे, तो वो ज़रूर देंगे। कुछ संशोधन करना पड़े तो ठीक है, अन्यथा विशेष पैकेज हमको देके बिहार की तरक्की को और थोड़ा स्पीड अप कर देंगे। अगर बात की जाए रुपौली विधानसभा उपचुनाव का, रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। एक तरफ आप लोग के गठबंधन के तमाम नेता जो है दावा कर रहे थे कि हमारे कैंडिडेट जीतेंगे, विपक्ष के लोग अपना कैंडिडेट को लेकर के दावा कर रहे थे, लेकिन इन सभी के बीच पूर्णिया की तरह ही रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए। क्या लगता है, अगर बात की जाए तो आप लोग के ही तमाम मंत्री पहुंच गए थे उनके प्रचार के लिए, कई दिनों से डेरा डाले हुए थे, इसके बावजूद कहां कमी रह गई कि हार हो गई एनडीए की? ये चुनाव में जीतना तो एक ही को है, ये अलग बात है। सभी जो खड़े होते हैं उनका एक ही मकसद होता है, जीत। सब जीत के लिए खड़े होते हैं, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, सब ने कोशिश की। अब जनता की जो वहाँ की जनता का आशीर्वाद जिसको मिला, हम लोग उसको मान लिए। हो सकता है कहाँ कमी है, नहीं है, एक बार अब उस पर बैठेंगे लोग, विचार करेंगे कि कहाँ कमी रह गई, क्योंकि जोर तो सब ने लगाया था, विपक्ष ने भी लगाया था, लेकिन निर्दलीय जीते हैं।
सोचने वाली बात है। हम लोग समीक्षा करेंगे, तब सामने आएगा कि क्या वजह रही हार का। तो आखिर बीमा भारती जेडीयू के जब कैंडिडेट रही तो जीत गई, कलाधर मंडल इस बार जेडीयू के कैंडिडेट के रूप में उतरे, बीमा भारती आरजेडी के तरफ से उतरी। इन दोनों के बीच की लड़ाई में शंकर सिंह बाजी मार गए। क्या ऐसा, क्योंकि कहा जाता है कि निर्दलीय प्रत्याशी का तो कोई कैडर होता ही नहीं, इसके बावजूद जीत, कहीं ना कहीं ये तो मंथन की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि अब 4 और विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने को है। अगर यही परिणाम और क्षेत्रों में मिलेगा तो एनडीए की तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। एनडीए की स्थिति खराब नहीं बोली बिहार में, ठीक है, हम दूसरे पोजीशन पर हैं, ऐसा नहीं है। और रहा सवाल कि हाँ, पिछले कुछ चुनाव से, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, 2 ही पार्टी के बीच लड़ाई रह रही है। निर्दलीय पहले जीता करते थे, लेकिन इधर माननीय पप्पू यादव जीते हैं लोकसभा में, और अभी ये शंकर सिंह जीते हैं। तो ये सही में विचारणीय है कि क्या वजह रहा। लोग पार्टी से ज़्यादा निर्दलीय पे भरोसा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कमी रही होगी, उसकी समीक्षा करेंगे, लोग बैठेंगे, फिर आपको बताएंगे क्या कमी अब रही। 4 क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव होने को है, जिसमें सबसे हॉट सीट अगर है तो वो बेलागंज, जहाँ से सुरेंद्र यादव जो हैं विधायक रहे हैं, अभी तक चुनाव हारे भी नहीं थे। क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के कोई कैंडिडेट हो सकते हैं या फिर जेडीयू और बीजेपी के ही कैंडिडेट होंगे? देखिए, अभी तक जो रहा है, जो 4 विधानसभा होना है, जिसमें मुझे जहाँ तक जानकारी है एक माझी जी का है, तो वो तो हम में जाएगा सीधे। अब बाकी बचा 3 में एक जेडीयू और शायद 2 बीजेपी को इसलिए मिल रहा है कि हम लोग अभी 6 लोग हैं बिहार से एनडीए में, और उनका सीटिंग रहा है, तो उन लोग को पहले मिलेगा प्राथमिकता। और हम लोग को जो अभी तक जानकारी है जिस तरह का, इस चुनाव में अभी तक दल बैठे नहीं है, ये बस ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है। हमारी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ये उपचुनाव है। फिर जो मेन चुनाव पे हम लोग का फोकस है 25 का, उस पे रहेंगे। फिर भी एनडीए जब भी मिल बैठे के डिसीजन लेगा किसको किसको चुनाव लड़ना है, हम लोग उसके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा की जाएगी कि आखिर कहाँ कमी रह गई। लेकिन बात की जाए तो जो भी प्रत्याशी उतरते हैं वो जीत के दावे के साथ ही उतरते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।